अमित शाह पर गिरी गाज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अमित शाह को फटकार। ईसाइयों पर हो रहे हमलों पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अमित शाह से जवाब मांगा है। देश भर में जिस तरह से आए दिन हिंसा और मारपीट की खबरें आती हैं, वो सब हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं कि किस तरह मुसलमानों पर हिंदू संगठन के लोग हमला करते हैं, मारपीट करते हैं, मस्जिद, मजार और मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ अब इन्हीं हिंदू संगठनों के निशाने पर अब इसे धर्म के लोग भी आ गए हैं और बीते कुछ ही सालों में ईसाइयों पर 505 हमले हुए, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लेकिन इसके अलावा कितने ही ऐसे मामले होंगे जिनकी रिपोर्ट भाजपा शासित राज्यों में हुई ही ना हो। लेकिन अब कोर्ट ने इन्हीं सब मामलों में अमित शाह को घेरते हुए गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। अब अपनी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। वैसे ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। अपने आकाओं के खिलाफ जाकर गोदी मीडिया ऐसी जरूरत कैसे कर सकती है? फिर भी आप ये खबर देखिए। इसकी हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से चर्चों पर हमले की रिपोर्ट मांगी। अब गृह मंत्रालय सूत्रधार है अमित शाह, तो अब अमित शाह को कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द ईसाइयों पर हो रहे हमलों की बुरी तरीके से हिसाब किताब देनी पड़ेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समुदाय और उनके चर्च पर हमलों को लेकर सरकार के बयान को नजरअंदाज करते हुए गृह मंत्रालय से कहा कि वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ साथ कई अन्य राज्यों से ईसाई संस्थानों पर हमले की रिपोर्ट को पेश करे। एक जनहित याचिका पर 2 हफ्ते पहले हुई सुनवाई पर सरकार ने कोर्ट को गलत बताया था, लेकिन इसी बीच 2 दिन पहले पंजाब में चर्च पर हमले की खबर आ गई, जिसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया और सरकार के बयान को गलत ठहराते हुए जवाब मांगा। न्यूज नेशन की इस खबर को देखिए। रात के अंधेरे में पंजाब के चर्च में हुए हमले से बढ़ा तनाव। पंजाब में कुछ अज्ञात लोग चर्च पर हमला करते हैं, जिससे पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इसके बावजूद सरकार को कानों कान खबर नहीं मिलती। इसके बावजूद कोर्ट में सरकार की ओर से ये कहना कि ईसाइयों पर हमले नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ऐसी सारी दलीलों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि वो राज्यों में जितने भी ईसाइयों और उनके चर्चों पर हमले हुए हैं उनकी सूची इकट्ठा करे और कोर्ट में पेश करे। इस संबंध में दायर पीआईएल को केंद्र सरकार ने एक लेख पर आधारित बताया था, जबकि पीआईएल में 505 हमलों का जिक्र था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि किसी पर हमले का मतलब ये नहीं कि उसके समुदाय पर हमला है, लेकिन अगर इसे जनहित याचिका में उठाया गया है तो ऐसी किसी भी घटना और दावों को सत्यापित करने की जरूरत है। बेंच ने राज्यों से रिपोर्ट मांगने के लिए गृह मंत्रालय को 2 महीनों का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत केवल इस बात से चिंतित है कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर उसके पहले के फैसलों का पालन राज्यों द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसा करने में सभी लोग असमक्ष रहे। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है और गृह मंत्री होने के नाते ये उनका कर्तव्य है कि देश में हो रही हिंसा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ मारपीट तोड़फोड़ को रोकने की नीति बनाए, टीम बनाए। लेकिन नहीं, अमित शाह जी को तो इन सबसे ज्यादा आने वाले चुनाव की चिंता है। उन्हें तो रैलियों पर ध्यान देना है, अलग अलग राज्यों में दौरा करना है, लेकिन उन्हीं राज्यों में आम जनता की गुहार, भाजपा के भाड़े की टट्टुओं की तालियां और जयकारों और आगे कहां सुनाई देने वाली। लेकिन कोर्ट के कड़े आदेश का पालन करना और पूरी रिपोर्ट को पेश करना शाह के लिए चुनौती बनने वाली है। अगर सही आंकड़े कोर्ट में पेश किए गए तो ईसाइयों पर हो रहे हमलों का खामियाजा अमित शाह और मोदी को चुकाना पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।